बच्चों जय हिंद। आज हम बात करेंगे अलैंगिक प्रजनन की एक और विधि के बारे में जिसे कहते हैं मुकुलन या बडिंग। ईस्ट, हाइड्रा तथा कुछ अन्य सूक्ष्म जीवियों में इस विधि द्वारा भी प्रजनन होता है। हम लोग उदाहरण के तौर पर ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, ईस्ट एक कोशिकीय जीव है जिसमें संपूर्ण क्रिया एक ही कोशिका के अंतर्गत संपूर्ण होती है। आइए देखें ईस्ट में बडिंग इज ए टाइप ऑफ asexual reproduction in which a daughter individual is formed from a small projection called bud arising from parental body। यानी मातृकोशिका, ईस्ट की एक मातृकोशिका से एक छोटी सी रचना बड के रूप में, मुकुल के रूप में बनती है और पृथक होकर एक स्वतंत्र ईस्ट बना लेती है। देखें, इस वीडियो की सहायता से हम देखेंगे कि किस प्रकार ईस्ट में बडिंग होती है। आप देखें, ईस्ट की एक कोशिका है जिसके मध्य भाग में एक केंद्रक दिख रहा है। इसके अग्रभाग के पार्श्व में, लेटरल पोर्शन में एक छोटी सी रचना बनती है जिसे कहते हैं ऊर्ध्वर्धी, जो धीरे धीरे आकार में बड़ी होकर मुकुल कहलाती है, यानी बड के वृद्धि के दौरान ही मातृकोशिका का ये जो केंद्रक दिख रहा है वो धीरे धीरे एक सरल विभाजन द्वारा दो पुत्री केंद्रकों में बढ़ जाता है, परंतु इसका विभाजन असामान्य होता है। अर्थात इस विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली पुत्री केंद्रक समान आकार की नहीं होती। एक पुत्री केंद्रक अत्यंत छोटी तथा दूसरी पुत्री केंद्रक बड़ी होती है। जो केंद्रक छोटी होती है वह बनने के शीघ्र पश्चात धीरे धीरे मुकुल की ओर गमन करती है। आप देख रहे हैं वीडियो में, बनने वाला यह छोटा सा पुत्री केंद्रक इस मुकुल के चारों ओर जो घेरा पाया जा रहा है उस गुहिका में जा रहा है, उधर ल्यूमन में जा रहा है। इसके साथ ही कोशिका द्रव की कुछ मात्रा भी मुकुल की ओर जाती है, जिससे मुकुल का आकार बड़ा हो जाता है, बड का आकार बड़ा हो जाता है तथा बड़ा पुत्री केंद्रक पुनः अपने मातृकोशिका की ओर लौट जाता है। जब केंद्रक का गमन हो गया, कोशिका द्रव की पर्याप्त मात्रा मातृकोशिका से मुकुल में मूव कर गई, उस वक्त इस मुकुल के आधार वाले भाग पर संकुचन प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे यह संकुचन गहरा होता जाता है और मुकुल अपने मातृकोशिका से पृथक हो जाता है। यह किसी आधार से चिपककर यह स्वतंत्र रूप से वृद्धि करता है और नए ईस्ट कोशिका का निर्माण कर लेता है। बच्चों, तो इस वीडियो के द्वारा हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार ईस्ट कोशिका मुकुलन विधि द्वारा नए पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ईस्ट कोशिका मुकुलन द्वारा नए मुकुल का निर्माण कर रही होती है, परंतु मुकुल यानी नया बनने वाला बड मातृकोशिका से पृथक होने से पूर्व ही मुकुलन प्रारंभ कर देता है। आइए देखें, जैसे कि यह एक ईस्ट कोशिका है और ईस्ट कोशिका ने एक मुकुल का निर्माण किया, परंतु यह मुकुल मातृकोशिका से पृथक होकर के नई पृथक रूप में विकसित होने से पूर्व यह मुकुलन प्रारंभ कर देता है। उसके पश्चात इस मुकुल ने भी मुकुलन प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार कई छोटे छोटे मुकुलों से बनी हुई एक छोटी श्रृंखला बन जाती है, परंतु अंततः सभी मुकुल पृथक होकर के मातृकोशिका से अलग होकर के वृद्धि करते हैं और नई ईस्ट को जन्म देते हैं। कुछ समय के लिए कई मुकुलों की एक श्रृंखला भी मातृकोशिका से अटैच हुई कंडीशन में देखी जाती है, परंतु यह सामान्य दशा नहीं होती है। तो बच्चों, इस विधि द्वारा हमने जाना कि ईस्ट कोशिका किस प्रकार मुकुलन द्वारा असेक्सुअल प्रजनन करती है। आइए जानें हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन कैसे होता है। बच्चों, यह हाइड्रा है, यह भी सूक्ष्म जीवी है, परंतु ईस्ट की भांति यह एक कोशिकीय नहीं होता, यह बहुकोशिकीय होता है और इसमें प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त भी अन्य विधियां हैं, परंतु इनमें प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा भी होता है। हाइड्रा एक ऐसा
जीव है जो सिलेंटेटा संघ का प्राणी है। इसके शरीर में 3 भाग पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इसके शरीर का निचला भाग डिस्क कहलाता है, जिसकी सहायता से ये किसी दृढ़ आधार से चिपका होता है। इसका मध्य वाला भाग स्टेम या तना कहलाता है और शिखर वाला भाग मुखी छिद्र जहां पाया जाता है या अग्रभाग, इसके इस वाले भाग में मुखी छिद्र होता है और मुखी छिद्र के चारों ओर अनेकों लंबे लंबे सूत्र के समान स्पर्शक पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से यह भोजन ग्रहण करता है, आक्रमण और सुरक्षा की काम करता है। तो देखें हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है। हाइड्रा के बीच वाले भाग, जिसे मैंने तना का नाम दिया, उस वाले भाग से धीरे धीरे एक ऊर्ध्वाधर आउटग्रोथ का बनना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आप देख रहे हैं इस वीडियो में धीरे धीरे आउटग्रोथ का आकार बड़ा हो जाता है। निश्चित आकार ग्रहण करते ही इसके अग्रभाग में इस बड के या मुकुल के अग्रभाग में सर्वप्रथम मुखी छिद्र का निर्माण होता है। मुखी छिद्र बन गया, इसके चारों ओर धीरे धीरे स्पर्शक बनने लगते हैं और स्पर्शकों के निर्माण के पश्चात यह जो मुकुल है नवनिर्मित हाइड्रा जिस स्थान से अपने मातृ हाइड्रा से चिपका होता है वहां पर धीरे धीरे संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। संकुचन वाला भाग धीरे धीरे गहरा जाता है और यह अपने मातृ शरीर से पृथक होकर किसी नए आधार से चिपककर नए जीव के रूप में वृद्धि करता है। तो बच्चों, हमने देखा ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा किस प्रकार अलैंगिक प्रजनन होता है। आइए बात करें रीजनरेशन, पुनर्जनन या पुनरुद्ध भवन विधि द्वारा कैसे प्रजनन होता है। अमीबा, हाइड्रा तथा कुछ अन्य जीवों में प्रजनन की क्रिया रीजनरेशन के द्वारा भी होती है, परंतु रीजनरेशन की प्रक्रिया सूक्ष्म जीवियों में और बड़े जंतुओं में भी पाई जाती है, बहुकोशिकीय जंतुओं में भी पाई जाती है। बहुकोशिकीय जंतुओं में कुछ निश्चित भागों में रीजनरेशन की पावर होती है, जिसके द्वारा वो घाव भरने की प्रक्रिया, क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत अथवा कटे या क्षतिग्रस्त भागों का नवनिर्माण कर लेते हैं। जैसे छिपकली के पूंछ में रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, सैलमेंड्रा के टांग में रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, केचुए के कुछ खंडों में रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। मनुष्य शरीर में भी जब कहीं घाव भरने की प्रक्रिया होती है तो वह भी रीजनरेशन की ही प्रक्रिया होती है, परंतु अमीबा में, हाइड्रा में, इन सब सूक्ष्म जीवियों में रीजनरेशन के द्वारा नए सदस्यों का निर्माण भी होता है। इनमें प्रचुर क्षमता पाई जाती है पुनर्जनन की। आइए हाइड्रा में रीजनरेशन के बारे में जानें। बच्चों, यह हाइड्रा का एक चित्र है। आपने पिछले वीडियो में देखा कि हाइड्रा के शरीर में 3 भाग होते हैं। इसका यह भाग पेडल डिस्क आधार भाग कहलाता है, जिसकी सहायता से यह किसी दृढ़ आधार से चिपका हुआ होता है। इसका अग्रभाग मुखीय या अग्रभाग कहलाता है। इसके अग्रभाग पर छिद्र पाया जाता है, जिसे कहते हैं मुखी छिद्र। मुखी छिद्र के चारों ओर अनेकों सूत्राकार स्पर्शक पाए जाते हैं, जो मुखी छिद्र को घेरे रहते हैं और ये स्पर्शक भोजन ग्रहण करने का कार्य करते हैं, आक्रमण एवं सुरक्षा का भी कार्य करते हैं और कभी कभी पाद गमन द्वारा लोकोमोशन भी करते हैं। आइए देखें, इसके तने वाले भाग से मुकुलन का निर्माण होता है। इस बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, परंतु रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी जीव शरीर को कई खंडों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक खंड से नए भाग का निर्माण हो जाता है। यह प्रक्रिया रीजनरेशन कहलाती है। आइए देखें, हाइड्रा को मध्य भाग से काट दिया गया। आप देख सकते हैं इस वाले भाग में मुखी भाग है परंतु पेडल डिस्क आधार नहीं है, जबकि इस वाले भाग में आधार है परंतु मुखी भाग नहीं। रीजनरेशन क्रिया द्वारा ये दोनों खंड अपने उन भागों का निर्माण कर लेते हैं जो भाग इनके पास नहीं है। इस प्रकार दोनों खंड से नए हाइड्रा का विकास हो जाता है। आइए देखें वीडियो में किस प्रकार यह प्रक्रिया संपन्न होती है। आप देख रहे हैं जिस खंड के पास जो भाग नहीं है उस भाग का निर्माण हो जा रहा है। इस प्रकार हाइड्रा के नए सदस्य का निर्माण रीजनरेशन के द्वारा होता है। बच्चों, वैज्ञानिकों ने हाइड्रा में रीजनरेशन के अनेकों प्रयोग किए। एक प्रयोग के अंतर्गत यह प्रदर्शित किया गया कि यदि हाइड्रा को
200 छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक छोटा खंड विकसित होकर हाइड्रा के नए जीव के रूप में बन जाता है। एक अन्य प्रयोग के दौरान हाइड्रा के अग्रभाग को लंबवत काटा गया। इससे हाइड्रा एक आधार और 2 मुखी वाला बन गया। इसी प्रकार 7 सिर वाले हाइड्रा का भी निर्माण किया गया। बच्चों, बाइबल में एक कहानी के अंतर्गत यह जिक्र आता है या उल्लेख आता है कि एक दैत्य है जो 9 सिर वाला है, उसका नाम हाइडर है। तो 9 सिर वाले हाइडर नाम के दैत्य के नाम के आधार पर इस जीव को नाम दिया गया हाइड्रा। हाइड्रा नाम रखने के पीछे एक बात और भी कही जाती है, क्योंकि यह एक जली पौधा हाइड्रिला के ऊपर चिपका होता है, इसलिए भी इसे हाइड्रा कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा हाइड्रा में रीजनरेशन के द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा किस प्रकार प्रजनन की क्रिया होती है। जय हिंद, जय भारत। आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे अमीबा में रीजनरेशन तथा अन्य विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, इस वीडियो को देखें, पॉज करके आप इनके नोट्स बना सकते हैं, इनके चित्र बना सकते हैं, और जो आपको लेक्चर दिया गया, व्याख्यान दिया गया, इसे सुन करके भी आप नोट बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।